नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सिन्हा। आप हमारे पीछे फोटो देख रहे हैं। जो गिरिडीह के हैं उन्हें इनके बारे में पता है, लेकिन जो गिरिडीह से बाहर हैं के लोग हैं उन्हें इनके बारे में नहीं पता है। ये स्वर्गीय प्रभाकर आलोक जी हैं, एबीएन न्यूज़ के फाउंडर भी हैं। 25 वर्षों से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपना योगदान दिया है। इनकी दो ही पहचान गिरिडीह शहर में व्याप्त है, एक इनकी ईमानदारी और दूसरी इनकी मुस्कुराहट। दुर्भाग्य से आज से 1 महीने पहले इनका देहांत हो गया और हम सभी लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दे करके वो चले गए। वो पिछले 1 साल से एबीएन न्यूज़ को बढ़ाने की दिशा में निरंतर क्रियाशील थे। वो और उनकी पूरी एबीएन न्यूज़ की टीम गत 1 साल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाई है। इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी। इस बीच उनके देहांत के बाद जब उनके सहयोगियों और नज़दीकी लोगों से जब मेरी बात हुई तब मुझे कुछ जानकारी मिला। जो 2 महत्वपूर्ण जानकारी था वो मैं आज आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। पहला, वो आने वाले समय में एबीएन न्यूज़ में कई प्रकार के परिवर्तन करना चाह रहे थे। उस दिशा में वो निरंतर क्रियाशील थे। आने वाले समय में एबीएन न्यूज़ में कई तरह का परिवर्तन आप लोगों को उन्हीं की इच्छा के अनुरूप देखने को मिलेगा। दूसरा, वो एबीएन न्यूज़ को आम जनता की आवाज़ बनाना चाह रहे थे। इसके लिए वो पिछले 6 महीने से निरंतर हर विभाग में अपने स्तर से जो भारत के कानून के हिसाब से उनको अधिकार प्राप्त था, तो उन्होंने सूचना अधिकार में कई विभागों से कई जानकारी को मांगा था। कई प्राप्त हुई, कई निरंतर अभी चल रही है। वो सभी भ्रष्टाचार को सामने लाना चाह रहे थे, किसी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी और शासन प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाने की दिशा में उनकी सोच थी। हम लोग भी यही तय किए हैं कि जो वो योजना बना के गए थे, खासकर भ्रष्टाचार और पर्यावरण के निमित्त, वो हम लोग आगे निरंतर करेंगे। और जैसा एक हमको मीडिया के थ्रू जानकारी मिला है, स्थानीय मीडिया के थ्रू, कि एक विभाग जिसमें केंद्रीय योजना नल जल योजना चल रहा था, उसमें एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ और कार्यपालक अभियंता के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। उसके निमित्त भी सूचना अधिकार में उनके पास जो कागजात आया है उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। और ऐसा प्रतीक होता है कि वह महज 6 करोड़ के आसपास का घोटाला नहीं है, वो बड़ा घोटाला हो सकता है। इस पर हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे। वो खाद्य आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर जगह पे वो अपने स्तर से चीज़ों को देख रहे थे। हम लोग दर पर हर चीज़ खोलेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं एबीएन न्यूज़ आने वाले दिनों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करके दिखाएगी। हमारा और हम सबों का संयुक्त निर्णय है। स्वर्गीय प्रभाकर आलोक जी की नीति और सिद्धांतों का अनुसरण आगे भी एबीएन न्यूज़ में होगा और ये आम जनता की आवाज़ बनेगा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आने वाले समय में आपको कई तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। उसकी सूचना समय समय पर न्यूज़ के मार्फत आपको मिलती जाएगी। जय हिंद। गिरिडीह में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित VVG राम जी बिल
2025 के विरोध में टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने की अगुवाई जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। इस दौरान नेताओं ने मनरेगा अधिनियम 2005 को कमजोर करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों, मजदूरों, दलितों और आदिवासियों की जीवन रेखा है। धरना को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि वीवी रामजी कानून ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के कानून अधिकार को खत्म करने की साजिश है, जिसे झामुमो कभी स्वीकार नहीं करेगा। धरना समाप्ति के बाद झामुमो प्रतिनिधि मंडल ने गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बिल को वापस लेने और मनरेगा को और मजबूत करने की मांग की है। प्रदर्शन में पूर्व विधायक केदार हाजरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा व्यवहारिक तरीके से इस सत्र में, संसद के इस सत्र में एक नया कानून वीपी रामजी योजना लाने का जो कुत्सित प्रयास है, योजना लाया गया है, इसके विरोध में पूरे राज्य के सभी मुख्यालयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम घटक दल अलग अलग तरीके से चरणबद्ध आंदोलन में है। हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो सीधे ज़मीन से जुड़ा हुआ था, वैसे मजदूरों को रोजगार सृजन देता था, रोजगार मुहैया कराता था। जिन्हें न कृषि में उनके पास ज़मीनें थी, वे भूमिहीन मजदूर थे, वैसे लोगों को भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। इन योजनाओं को और पेचीदा बना के नया नामकरण किया गया है। किस तरीके से षड्यंत्र करके महात्मा गांधी को मिटाने का प्रयास हो रहा है, ये निंदनीय है। और जिस तरीके से लोगों के भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है, बीबी का विकसित भारत हिंदी में लिखा गया और राम जी के लिए कुछ अंग्रेजी शब्द जोड़ के आजीविका मिशन गारंटी योजना करके राम जी किसी तरीके से राम को ला के इनको मार्केटिंग करने का काम है। महात्मा गांधी का कद छोटा करने का इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करना ही पड़ेगा पूरे देश में, जिसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी। आज बायोमेट्रिक अनिवार्य किया जा रहा है साइट पर। बायोमेट्रिक की स्थिति आप सभी किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में नेटवर्क की जो स्थिति है, कहीं पर 2G है, कहीं पर 3G है, कहीं चलता ही नहीं है। वैसी स्थिति में मजदूरों को मजदूरी करने के बाद भी अगर नई बायोमेट्रिक हाजिर बना तो उसको भुगतान नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि फंड एलोकेशन के आधार पर योजनाओं का चयन होगा। अब जिस राज्य के पास जितना आवंटन होगा या जितना अपना फंड होगा, पहले 90% केंद्र सरकार का अंशदान होता था, 10% राज्य सरकारें देती थी। आज हजारों करोड़ रुपये झारखंड का बकाया है। पूरे देश के अन्य राज्यों का लाखों करोड़ रुपये मनरेगा में लायबिलिटी है। आज वैसे योजनाओं को अधूरा बंद करके फिर नया योजना लॉन्च किया गया है, उसके भुगतान का क्या होगा, कई सवाल खड़ा करता है। तो झारखंड जैसे जो गैर भाजपा शासित राज्य है, गैर विचारधारा भाजपा विचारधारा की राज्य है, यहाँ पर जो सौतेला व्यवहार पहले से चल रहा है, 1,36,000 करोड़ बकाया है। उसके बाद हमको ये लगता है कि झारखंड में मनरेगा जैसी ये नया योजना जो उनका वीपी राम जी है, इसमें आवंटन नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से मजदूरों के खिलाफ बड़ा कठोर निर्णय केंद्र सरकार का है। बीच में लेबर कोड भी ला के मजदूरों के खिलाफ उन्होंने कुठाराघात किया है। तमाम चीज़ों को लेकर पूरे देश के लोग, समान विचारधारा के लोग जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं, आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी जरूरत पड़ा तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और अन्य कार्यक्रम तय किए जाएंगे। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी की सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई। शनिवार को साइबर थाना द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बेंगाबाद थाना क्षेत्र के विशुनपुर निवासी 19 वर्षीय आनंद कुमार मंडल उर्फ अनिल राज और 20 वर्षीय पिंकू कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में शामिल 21 वर्षीय प्रिंस कुमार मंडल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने बेंगाबाद थाना अंतर्गत बिराजपुर गाँव के आसपास से दोनों आरोपियों को दबोचा। उनके पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। सूचना के सत्यापन के बाद साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हुई कि कल दिनांक 26 को एसपी साहब को मिली प्रतिबिंब पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर 2 साइबर अपराधियों को मेरी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है बिराजपुर गांव से।
सूचना मिली थी कि वो उक्त गांव में साइबर अपराधी बैठकर साइबर क्राइम कर रहे हैं। उक्त सूचना पर छापामारी कर 2 साइबर अपराधी को पकड़ा गया, एक आनंद मंडल और दूसरा पिंटू मंडल। एक साइबर अपराधी प्रिंस मंडल भागने में सफल रहा। इनके पास से 3 मोबाइल, 3 सिम और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इन लोग का महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड का फर्जी एपी के फाइल भेज करके डिस्कनेक्शन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इनके विरुद्ध अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सुबह और रात के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल रही है। हालांकि यह व्यवस्था सभी प्रमुख स्थानों पर समान रूप से नहीं हो पाई है, जिसके कारण कई इलाकों में ठंड से बचाव के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। शहर के COD, पटेल नगर चौक और सिरसा
सिरसिया के मुख्य चौक पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोग और राहगीरों खासे परेशान हैं। सिरसिया क्षेत्र में बद्री मिष्ठान भंडार द्वारा निजी स्तर पर अलाव की व्यवस्था कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है, जिसकी स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं। वहीं नागरिकों की मांग है कि जिला प्रशासन नियमित रूप से पटेल नगर चौक सहित अन्य छूटे हुए स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था करे ताकि ठंड से बचाव हो सके और आमजन को राहत मिल सके। ठंडा तो बेरामी है अभी, आज के जो है सो 7 से 8 डिग्री तक है सवेरे मॉर्निंग में। रोज का रूटीन है, इसलिए थोड़ा मोड़ तक जरूर आते हैं चाय पीने के लिए, तो फिर चल जाते हैं। तो आशा तो है गरीबों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए यदि अलाव का व्यवस्था हो जाए चौक चौराहे पर तो बेहतर होगा, मॉर्निंग के टाइम में, शाम के टाइम में। जिला प्रशासन से निवेदक है कि पटेल नगर में विशेष करके कोयला गिरा में ठंडा के कारण हम लोग बहुत कठिनाई जी रहे हैं। जिला प्रशासन आपसे निवेदन करते हैं। गिरिडीह के दुधपनिया ग्राम में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्गीय चुड़का मरांडी फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का समापन शुक्रवार की देर शाम को हो गया। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरी लाल मरांडी के पिता के पुण्यतिथि पर फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया गया था। समापन के दौरान अतिथि के रूप में पूर्व मुखिया दुधपनिया हरिलाल मरांडी, फुलची मुखिया परमेश्वर मुर्मू, मुखिया हलदर राय, ग्राम प्रधान रीतलाल मरांडी, मनोज हेम्ब्रम, संतोष मुर्मू आदि लोग उपस्थित थे। इस आयोजन में गीत, नृत्य एवं बांसुरी वादन भी देखा गया। कई टीमों के बीच 2 दिनों तक फुटबॉल टूर्नामेंट होने के बाद निर्णायक मैच भी खेला गया। मैच के अंत में प्रथम पुरस्कार ब्लैक टाइगर फुटबॉल क्लब, द्वितीय पुरस्कार बरखट्टा सहराज गिरिडीह, तीसरा पुरस्कार वॉयस क्लब महादेवडी गांडे एवं चतुर्थ पुरस्कार आदर्श गोयस को दिया गया। इस मौके पर दुधपनिया ग्राम के निवासी काफी उत्साहित होकर इस मैच को देखे और चुड़का मरांडी को स्मरण किया एवं उनके आदर्शों पर चलने का निर्णय किया। इस बाबत हरिलाल मरांडी ने कहा कि उनके पिता चुड़का मरांडी शिक्षा के लिए सदैव अलग जगाने का काम किया। कहा कि वे समाज सेवा के रूप में लोगों की सेवा करते थे। मौके पर उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया गया। ये चुड़का मरांडी मेमोरियल टूर्नामेंट खुशी के साथ गम भी जो है सो मनाना पड़ता है, जो कि स्वर्गीय चुड़का मरांडी जो हमारे पिता थे और उनके अपने जीवित काल में उन्होंने शिक्षा के लिए हम लोगों को, हालांकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र चतुर्थ पास चौथा था, इसलिए इस आयोजन सभा में उपस्थित हमारे तमाम दूर दराज से आए पिता तुल्य और भाई समान और जो है सो बहन और माता के समान इस आयोजन स्थल पर शोभा बढ़ाने का काम एवं साथ ही साथ खेल प्रेमी आप सबों से मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं हमसे कोई गलती हुआ हो भी क्षमा हो, क्योंकि हमारे पिता शिक्षा के प्रति उन्होंने बहुत जो है सो अहम और वो अपने जो उम्र काल में उन्होंने सीसीएल के नौकरी में माइनिंग सरदार पास किए थे और वह जो है सो मात्र चतुर्थ पास और उन्होंने शिक्षा और हमारी माँ भी शिक्षा के प्रति बहुत उन लोगों का ध्यान रखा था, जिसके चलते हम लोगों ने उन्हें ठान लिया दोनों भाई, जो कि हमारे छोटे भाई जो रीतलाल मरांडी वो देश के राष्ट्र के कोना में अपना सेना अपना देश के राष्ट्र के कोना में हमारे हिंदुस्तान के रक्षा करने के लिए अपना जान को न्यौछावर करने के लिए जो है उन्होंने खड़े और हमने अपने समाज सेवा और गांव के प्रति और समाज के प्रति अहम भूमिका हमने अपना समय को मैं हमेशा मैंने समाज के बीच में बिताने का काम किया, जो कि और देखने में नहीं पता चलता हमने 63 वर्ष का हो चुका और मैं सभी जो है तो नौजवानों से मेरा आग्रह होगा कि शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे। आप लोग आज जो है और कल आपका जो है इस हिंदुस्तानी राष्ट्र समाज आपके कंधे पर चला जाएगा।
आज हम स्वर्गीय चोरका मरांडी का पुण्यतिथि पर तिथि पर उपस्थित हैं हम लोग, और उनका जो खेल कूद हो रहा है, उनकी जो सोच है, आज पूरे समाज में खेल कूद के माध्यम से लौटाने का काम कर रहे हैं। उनके पुत्र हरि मरांडी और उनके बेटा पुत्र परिवार सभी लोग यही चाहते हैं कि अपने बाबूजी का जो किया हुआ काम है, उनके विचारों को पूरे समाज में रखें एक खेल का माध्यम से। और आज यहाँ पर दोनों टीमों ने भाग लिया और अंतिम में जो फाइनल टीम में पहुंचे हैं वो चपरा टीम है, और सेकंड में आपका हजारीबाग है। और चार पदों के लिए यहाँ पे पुरस्कार रखे हुए हैं, जिसकी ये पुरस्कृत करेंगे उनके पुत्र हरि मरांडी और उनके पुत्र लोग। स्वर्गीय चोरका मरांडी मेमोरियल फोटो मैत्र पे सेटर है नवालगी इन तरफ गड्डी गड्डी सहा और गुणमान जोहार। दूर दराज से जितने भी खिलाड़ीगण, दर्शकगण, प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय चोरका मरांडी मेमोरियल फुटबॉल मैच में भाग लेने के लिए जो समय दिए, इसके लिए मरांडी परिवार की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जो दूधपनिया के ग्राम में स्वर्गीय चोरका मरांडी फुटबॉल मैच का जो वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, और इसमें सभी भाई बंधु अच्छे प्यार से इसमें भाग लेते हैं और सब सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं सबों को हार्दिक दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। गिरिडीह जिले के विरनी प्रखंड में झारखंड शैक्षणिक कांग्रेस के राज्य सचिव राजेश वर्मा के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। राज्य सचिव राजेश वर्मा एवं विभिन्न संगठनों ने प्रखंड कार्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया और जुलूस निकालकर कई चौक चौराहों पर उनका स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष निरंजन कुमार राय ने की। उन्होंने कहा कि राजेश वर्मा का अनुभव और मार्गदर्शन संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगा। वक्ताओं ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की समस्याओं और छात्रों के हितों पर चर्चा की। राजेश वर्मा ने शिक्षा व्यवस्था सुधार और सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ पदाधिकारी और संगठन प्रमुख उपस्थित रहे, जिनमें मजूर अंसारी, असलम अंसारी, प्रमोद कुमार राय, आदित्य तिवारी और पिंकू वर्मा शामिल थे। हमारे क्षेत्र की जनता जिनका स्नेह हमको प्राप्त है, जिनके लिए हम संघर्ष करते हैं, कांग्रेस परिवार को लगा कि संगठन की ज़रूरत है और संगठन में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सम्मान हमारे क्षेत्र, हमारे स्वतंत्रता समर्थकों का। देखिए, मेरा जो मूल भावना है, जो हम आए, उसमें 3 चीज़ें निहित हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे परिवार, मेरे समाज और जिस समाज का हम नेतृत्व करते थे, शोषित, दलित, वंचित, वो किसी भी बिरादरी का हो, हम उसकी लड़ाई लड़ते थे और उसके साथ कुठाराघात किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का। हमारा सबसे बड़ा प्रण है कि सबसे पहले हम अपने पर्दे से इसको जरूर बाहर करेंगे। संघर्ष हमको जितना करना हो, पार्टी हमको जिस तरह से अपना प्रयोग में लाए, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य तो जरूर है। और गिरिडीह वर्मा तो मेरा फुल टाइम कमजोर दिखने का जो वजह है, जहाँ मेहनत मांगता है, संघर्ष मांगता है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में कुछ उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग पर गलत तरीके से अधिक बिल थोपने का आरोप लगाया है। शनिवार को पावर हाउस स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे नेमीचंद जैन, राजीव कुमार और अन्य लोगों ने विद्युत अभियंता के नाम आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अचानक इजाफा कर दिया गया, जबकि बिजली का वास्तविक उपयोग कम था। पिछले 1 साल से कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपभोक्ता ने विभाग से तुरंत सुधार की मांग की है। इस दौरान मौके पर नौकेश जैन, अभिषेक शर्मा, शशि शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आवेदन प्राप्त हो चुका है और सोमवार तक इसकी पूरी जांच कर ली जाएगी। इस कदम से उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे साथ में 16 जनवरी 25 को मेरे जब मीटर रीडिंग लेने आया तो 30,597 की जगह वो 80,597 रीडिंग लेके चला गया, सीधे 50,000 यूनिट। इसका जब हमको पता चला 18 जनवरी को, हम तुरंत यहाँ बिजली विभाग में पहुँचे कि भाई देखिए ऐसा ऐसा गलत रीडिंग हो गया, आप इसको सुधार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक आवेदन दीजिए, हम सुधार करते हैं। आवेदन मैंने दिया, उस दिन 30,601 रीडिंग था। अब इन्होंने 4-5 महीने तक दौड़ने के बाद में, कई चक्कर काटने के बाद 21 मई 2025 को इन्होंने सुधार किया। और उस दिन भी सुधार करते समय क्या किए, जो 18 जनवरी की रीडिंग थी वही रीडिंग 21 मई को भी डाल दी। अब समझिए 4 महीने तक मेरे बिजली बिल मीटर का रीडिंग को 0 दिखा दिए। अब जब इन्होंने कहा कि 21 दिन के बाद फिर से आपका बिल बनेगा, तो 21 दिन का जब इनको 28 दिन का इन्होंने रीडिंग लिया 18 जून 25 को, तो उस समय 31,494 जो रीडिंग आई और डिफरेंस आया 893 यूनिट, वो बिल पीरियड 28 दिन के हिसाब से बिलिंग हो गया। जबकि ये मेरा ओरिजिनल कितना 18 जनवरी से 18 जून तक अर्थात 5 महीने का रीडिंग है, और गवर्नमेंट के हिसाब से हर महीने 200 यूनिट फ्री है। और मेरा 5 महीने में 893 यूनिट जो बिल आया है वो गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे को पूरा 0 होना चाहिए, परंतु इन्होंने क्या किया, उसका बिल मेरे को बना के भेज दिया। और साथ में जो 4 महीने के बाद इन्होंने करेक्शन किया, मेरा 3.5 लाख का बिल खड़ा कर दिया था ज़बरदस्ती का, उसका इन्होंने DPS चार्ज किया, और वो भी मेरे को बिल में साथ में 6,761 रुपये 99 पैसा चार्ज करके भेजा। जब मैंने 18 जून को वापस से इनको फिर से एप्लीकेशन दिया कि सर ये गलत है, मेरे साथ में ना तो DPS चार्ज होना चाहिए ना ही मेरे 5 महीने का रीडिंग का, तो इस 20 जून की इनकी रिसीविंग है चिट्ठी की। SDO साहब को मैंने चिट्ठी दी और मैंने एग्जीक्यूटिव सर को भी चिट्ठी दी, दोनों को अलग अलग दिया। और आज कितनी तारीख है देखिए, 27 दिसंबर 2025, आज की तारीख तक मेरे बिल में कोई सुधार नहीं हुआ है। और 5 दिन पहले मेरे पास SDO सर भेज दिए अपने आदमी लाइन काटने के लिए कि आपका बिल बकाया है, आपकी लाइन काटी जाती है। जब मैंने सर से बात की कि ऐसा ऐसा मेरा आवेदन है, मैटर दिया हुआ, तो उन्होंने आदमी को कहा कि अभी रुक जाओ,
इनका समाधान करते हैं, फिर आगे इनकी लाइन काटना। तो मेरी लाइन कटने शुरू की। ये हुआ कि विभाग में हम लगभग 6 महीना पहले से आवेदन दे रहे हैं। जो बिजली विभाग का जो बिजली बिल देखने के लिए आता है, यूनिट चेक करने के लिए, उससे क्या हुआ, हमारे घर में कोई था नहीं और महिलाएं रहती है, तो उससे थोड़ा सा बकझक हो गया, तो वो गुस्सा होकर ज़रा सा रीडिंग ज़्यादा डाल दिया, तो उसके कारण रीडिंग मेरा 23,000 रुपये बिल आ गया था। तो 23,000 रुपये बिल आया तो हम विभाग में आए सूचना देने के लिए कि यूनिट कुछ और बता रहा, बिजली बिल कुछ और बता रहा। तो बोला ये साहब नहीं बैठे हुए, वो साहब नहीं बैठे हुए। फिर उसके बाद आए तो कोई रिसीविंग करके आवेदन में दिए, जिसका अनुशंसा आज नोकेश भैया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पता चला कि आज अनुशंसा हो रहा है बिजली विभाग में। तो हम लोग आए तो अभी देखिए ऊपर छत्ता में बता रहा है कि 250 कुछ यूनिट आपका ज़्यादा काटा है, उसका अनुशंसा करके हम लोग को बिल सीधा कर रहा है। उसके बाद भी ऐसे बहुत जैसे लोग हैं, बहुत मतलब हम लोग हैं समाज सेविक आदमी, हम लोग को बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो बोलते हैं कि देखिए भैया आइए बिजली विभाग में ऐसा बिल काट दे रहा है, आइए। उसके बाद दौड़ना पड़ता है। देखिए 500-600 हाजिरी है सबका, रोज़ कमाता खाता है। मगर अधिकारी बोले हैं कि जो सीनियर पदाधिकारी है उनसे बैठ के बात करके हम लोग एक बार मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसमें ठीक से इसका निर्णय लिया जाएगा। गिरिडीह में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी कार्यों की प्रगति को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के कार्यों की समीक्षा की गई और एसआईआर से संबंधित प्रक्रियाओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि महिला पर्यवेक्षकों की भूमिका सर्वेक्षण कार्य को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बीएलओ और पर्यवेक्षकों को मैपिंग कार्य समयबद्ध और पूर्ण निष्ठा के साथ करने का निर्देश दिए। प्रशिक्षण में डेटा संकलन, सत्यापन, रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रपत्रों का उपयोग, मानकीकरण और मानक वर्ष 2003 की वोटर सूची से संबंधित तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक और अन्य निर्वाचन कर्मी उपस्थित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष नौसाद अहमद चांद ने कहा कि 6 रजब के मुबारक मौके पर गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित हुसैनी अंजुमन में लंगर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में बेहद अहम है, क्योंकि उर्दू तारीख के अनुसार 6 रजब को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जिनका नाम हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इस वर्ष उनके आगमन को 814 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर शरीफ में देश के कोने कोने से जायरीन पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देते हैं। नौसाद अहमद चांद ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे सूफी संत हैं जिनसे मोहब्बत सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि हर मजहब के लोग उनसे अकीदत रखते थे। 6 रजब को उनके नाम से लंगर बनाकर गरीबों में बांटा जाता है और खैरात की जाती है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज के सदके हिंदुस्तान को अमन और सुकून अता फरमाए। कार्यक्रम में नौशाद अहमद चांद, सरफराज चांद, टिंकू खान, हाजी तंजील, राजन कुरैशी, कल्लू भाई, गुरफरान, शाहिद और पप्पू सहित कई लोग मौजूद रहे। सब अपने अपने मोहल्ले में, गांव में डेग फातिया खानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से करते हैं और इस डेग फातिया में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अमन अमान के लिए दुआएं की। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहने की दुआएं की। हमेशा हम लोग मिलजुल कर एकताई के साथ रहने का संकल्प लिया। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दर्श है कि हम सारे जितने भी मानव हैं, सारे लोग को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग को एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। तो रजब की 6 तारीख है। उनके हिंदुस्तान के एक अजीम बुजुर्ग हजरत सैयदना हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक है। ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक़ से जगह जगह पर उनके दीवानगान, उनके चाहने वाले लंगर का इंतज़ाम कर रहे हैं। फातिहा खानी और कुरान खानी का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ व बरक़ात से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हर तरह के आफात व बलिया से महफूज रखें। यहाँ के लोगों को अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं।
आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।